Welcome to my YouTube channel RN Education Foundation. My name is Dinesh Chaurasia. आज हम क्लास 12 के गणित सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा लेसन है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी आज इसका डिस्कशन करेंगे क्लास 12 में। इसमें देखो सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको हमेशा क्या है, जैसे आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था, त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, एक सेकेंड, त्रिकोणमिति मितीय फलन, इसको आपने पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमितीय। जैसे हम पढ़ते थे साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और होता है सेक थीटा। ये आपको बताएगा त्रिकोणमितीय। लेकिन यहां पर मेरा लेसन क्या है, प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन, यहां पर ये मेरा लेसन है। तो इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, त्रिकोण में साइन कॉस थीटा, बस यहां पे ऐसा लिखा जाता है जैसे साइन इनवर्स एक्स, यानी यहां पे इनवर्स, इसकी पावर -1 नहीं पढ़ते यहां पर, तो साइन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, फिर टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और ये होगा सेक इनवर्स एक्स। ये इतने फॉर्म में आपको, यानी त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये आपको पढ़ना है। अब इसमें एक चीज कभी मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि हमको ऐसे लिख सकता है। अगर कभी साइन इनवर्स ऐसे लिखा हुआ एक्स, तो आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए ये साइन एक्स लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको बताया कि जैसे आपने पढ़ा था x की पावर -1 बराबर 1/x होता है, ठीक है, ये राइट है। लेकिन यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये फलन है तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हम ऐसे इसको लिखना हमेशा क्या है, ये गलत है। यानी कहीं भी अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो इसको 1/sin x लिखेंगे, तो ये क्या हमेशा गलत है। चाहे ऐसे लिखा हो कि tan इनवर्स 1/tan x आपने लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी हमेशा ये क्या हो, गलत होगा। तो हमेशा कभी मिलेगा तो हम ऐसे लिखते हैं। अब सपोज कीजिए एक चीज और इसमें समझ लीजिए, यहां पे ये है, अगर आपको मान लिया जाए साइन इनवर्स x है और इसके इक्वल मान लीजिए y यहां पर, तो इसको अगर साइन को राइट साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा साइन y हो जाएगा। ऐसे और लिखा हो कॉस इनवर्स x होगा y, x बराबर cos y होगा। ऐसे कोई भी फलन हो इसमें tan इनवर्स x बराबर y लिखा हो तो x बराबर हो जाएगा tan y। ऐसे हम कॉट, सेक और कोसेक सबको लिख सकते हैं, चाहे जैसा दिया होगा। एक चीज ये मत सोचिएगा, अगर इसमें ये गलती कभी स्टूडेंट कर देते हैं, सोचते हैं कि ऐसे लिख दे हम, तो ये हमारा सही हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर y। तो ये सोचते हैं अगर ये इधर जा रहा है तो x बराबर ये हो जाएगा 1/sin और इसके बाद y, फिर इसको ऐसे चेंज करेंगे x बराबर sin y। तो ये क्या है, ये हमेशा पूरा गलत है। यानी इसको जब डायरेक्ट ले जाओगे तो ये साइन y, यानी इनवर्स हट के साइन y बन जाएगा, कॉस आ तो कॉस, यानी जो हमारा होगा साइन कॉस टैन इनवर्स वो उस तरफ से ऐसे से कॉट और कोसेक और सेक में होता है। अब इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होता है इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, यानी इसके हम बारे में समझते हैं डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले देखो ये फलन आपको मिल जाए यहाँ पर, ये फलन हो जाए यहाँ पर, तो फलन में देखो साइन इनवर्स x हो गया, फिर दूसरा cos इनवर्स x, फिर अभी आपको बताए tan इनवर्स x, फिर ये होता है cot इनवर्स x, अगला हो जाएगा sec इनवर्स x होगा, फिर कोसेक इनवर्स x। इन्हीं 6 के बारे में पढ़ना। अब इसमें डोमेन क्या होता है, डोमेन AINO डोमेन
डोमेन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांत। अगर आपसे इसमें पूछा जाए, कभी भी पेपर में पूछ लिया जाता, प्रांत ही पूछ लिया जाता है। डोमेन, इसके बाद रेंज होता है, इसी में रेंज, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर। इसका परिसर क्या होगा, इसको आपको याद करना होगा, क्योंकि इसी से हम एक नंबर हमारे पेपर में जो पूछा जाए डोमेन और रेंज से, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में, यही हमारे सिलेबस में है भी। तो यहाँ पर देखते हैं डोमेन कितना होता है। अगर कोई भी है, डोमेन का मतलब जो इसके इनपुट दिया जाए, इनपुट का मतलब एक्स के स्थान पे हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो हमारा डोमेन होता है। ये इसका रिस्ट्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर इसका डोमेन जो होगा वो -1 से 1 तक होगा, यानी इसका डोमेन जो होगा -1 से, ये क्लोज इंटरवल होता है, बड़ा ब्रैकेट है, लेकिन बड़ा ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्लोज, यानी -1 से 1 तक की इसकी वैल्यू ली जाएगी। और इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 तक, यानी इसका ये रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स है, इसका डोमेन भी सेम होता है, यानी -1 से 1 तक, ये हो जाएगा इसका डोमेन। यहाँ पर -1 से 1 तक इसका डोमेन होता है। और इसका जो रेंज हो जाएगा यहाँ पर 0 से π लिया जाता है, यानी इसका जो रेंज होगा 0 से π लिया जाएगा। तो यहाँ पर 0 से ये हो जाएगा π हो जाएगा। अगला देखो tan इनवर्स x है, इसका क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी लिया जाए डोमेन, तो डोमेन में इसमें जब हो जाएगा tan का, तो ऑल रियल वैल्यू, r का मतलब ऑल रियल वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन इसका जो रेंज होगा यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच, ये ओपन इंटरवल है यहाँ पर, यानी इनके बीच होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, कोई भी चाहे जैसे होगा यहाँ पर, तो -π/2 से π/2 तक लिया जाएगा, इसका रेंज होगा। इसमें डोमेन में कोई भी इनपुट हम ले सकते हैं, चाहे जो यूनिट ले ले, वहां पर सभी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसके बाद कॉट का देखते हैं, कॉट इनवर्स x, ये भी क्या करता है, ऑल रियल नंबर को क्या एक्सेप्ट करता है, यानी कोई भी नंबर इसमें डाल देंगे उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसका जो यहाँ पर रेंज होगा 0 से π होता है, यानी इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 से π होगा। अगला देखो सेक इनवर्स x है, इसका रेंज क्या होता है कि इसमें रेंज इसका अगर हम निकालते हैं तो देखो ऑल रियल नंबर्स, ठीक। यहाँ पर अभी इसका ग्राफ जब बताएंगे, सिलेबस जब इसको चैप्टर खत्म होगा तो उसका ग्राफ बताएंगे, तो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे कि डोमेन क्या है, रेंज कहाँ पे क्या होगा। लेकिन अभी हम केवल बेसिक से थोड़ा सा बता दें ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सेक इनवर्स x का इसका जो होता है यहाँ पर डोमेन -1 से 1, यानी ऑल रियल नंबर्स होता है, लेकिन -1 से 1 के बीच का इनपुट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच का ये कोई यहाँ पर इनपुट लेता ही नहीं है। ग्राफ बताएंगे तो आपको बता देंगे उसमें अच्छे से, बस हमें निकालना r -1 से 1 तक। और इसका जो हो जाएगा हमेशा रेंज जो होगा 0 से π हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to π, और एक वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी π/2, ये बाहर हो जाएगा, यानी ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, 0 से π तक रहेगा, लेकिन π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं माइनस, यानी इसका रेंज हो जाएगा। कोसेक इनवर्स x का जो रेंज होता है सेम इसी के बराबर हो जाएगा, डोमेन 0 -1 से 1, यानी इसके बीच ये वैल्यू कभी नहीं लेता, तो r -1 से 1 तक। और इसका जो रेंज हो जाएगा यहाँ पर -π/2 से और π/2, ये इस पे अगर देखते हैं यहाँ पर, तो ये किस पे होता है, अगर 0 पे वैल्यू निकालते हैं तो इनफाइनाइट होता है, इसलिए 0 हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ये माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो आप देखो सबसे ज्यादा हमें जो इसमें जरूरी है वो रेंज, क्योंकि रेंज अगर हमें मालूम होगा तो आपको एक पूछता है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें कोई भी दे दिया जाए फलन, चाहे जैसा फलन होगा, साइन कॉस टैन इनवर्स किसी का भी हो, तो इसी के रेंज के अंदर ही ज्ञात करते हैं। तो रेंज हमें याद करना पड़ेगा। रेंज इसका -π/2 से +π/2, अब याद ना हो तो देखो साइन का -1 मिनिमम मैक्सिमम 1 होता है, तो इसका मैक्सिमम -π/2, और कॉस का भी देखते हैं मिनिमम -1 और 1 होता है, तो 0 से
पाई हो जाएगा। tan का सेम इसी का माइनस पाई, बस यहाँ ओपन इंटरवल हो जाता है, और cot इनवर्स x का 0 से पाई हो जाता है। सेक इनवर्स r माइनस ये -1 से 0 टू पाई, क्योंकि π/2 पे इसका मान क्या होता है, यहाँ पर जब निकालते इन्फिनिटी आ जाता है तो उसी को हम बाहर कर दे रहे हैं। यहाँ पे कोसेक इनवर्स x है, इसमें जब निकालते -π/2 0 पे पेटी होता है, तो उसी में बस ध्यान देना हमेशा क्या होता है, मान बाहर हो जाएगा, यानी इस मान को। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेंज को याद कर लें, क्योंकि इसी की सहायता से हम प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात कर सकते, कोई भी फलन चाहे जैसा हो उसका हम मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसके हमारे लिए कुछ थ्योरम है, उसको हम थ्योरम को पढ़ते हैं। कौन कौन सी थ्योरम है कि यहाँ पर कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हम मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो थ्योरम है, उसको पढ़ लेते हैं कि प्रमेय 1 या थ्योरम 1। अब थ्योरम 1 में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहली थ्योरम है, अगर आपको लिखा हो साइन इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक, इसी को देखो दूसरा, अगर इसी में इनको चेंज करते हैं, इसको इधर ले यानी यहां पे लिख दिया जाए कोसेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा इसमें फार्मूला है, अगर आपको मिल जाए cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। फिर चौथा जो होगा यहाँ पर सेक इनवर्स x बराबर होगा cos इनवर्स 1/x हो जाएगा यहाँ पर। पांचवा है इसका tan का, tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x होगा यहाँ पे। फिर छठवां है इसी का उल्टा, इसमें cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x होता है। ठीक, यहाँ पे तो ये 6 थ्योरम बेसिक है, आपको इसको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत आसान सा है, बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं। इसको भी हम प्रूव कर देते हैं, 2 आपको प्रूव करके दिखा देते हैं, 4 आप प्रूव कर लीजिएगा। जब इसको अगर प्रूव कर लेंगे, क्लास 11th में आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया गया, उसी का बेसिक फार्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्लास 11th में जो आपको फार्मूला बताया गया होगा उसको आप एक बार एक पेज पे लिखकर याद कर लें या कहीं पे लिख के रख लें, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। और हम कलन पढ़ेंगे यानी अवकलन समाकलन, उसमें भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इसलिए आप क्या करें कि क्लास 11th में जो त्रिकोणमितीय बताया गया था, त्रिकोणमितीय सूत्र उसमें बेसिक वहां पर, तो उस सूत्र को आप याद कर लीजिए। जब याद कर लेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर, उसी से ये सॉल्व किया जाता है, कोई इसमें नया सूत्र नहीं प्राप्त होगा, जितना सूत्र है वहीं से प्राप्त किया। अभी देखो आपको कैसे बताते हैं। तो यहाँ पर तो देखो हम कैसे प्रूव करते हैं। तो अगर हम प्रूव करते हैं तो क्या है कि हमारा प्रूव क्या होगा, इसमें देखो पहला आपको बताए थे थ्योरम कि पहली थ्योरम जो है यहां पर साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, ये हमारी थ्योरम थी यहाँ पे। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि यहाँ पर तो आप सबसे पहले कोई भी वैल्यू दी गई हो, जैसे यहाँ पर ये दिया गया, इसी को थीटा मान लीजिए। सपोज कर लीजिए, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ये हो गया। शुरू में अभी हमने बताया था तो साइन को राइट साइड ले जाएंगे, x बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा। हम देखो राइट साइड में क्या कोसेक लाना है, तो ऐसा कोई आपको एक रिलेशन बताया होगा, एक सूत्र आपको बताया गया होगा कि साइन थीटा बराबर होता है कि 1 कोसेक थीटा। चेंज कर सकते हैं ना, तो वही फार्मूला अप्लाई करके इसको चेंज कर दो। x बराबर 1 ये हो जाएगा कोसेक थीटा होगा। अब इसको इस साइड ले, x को उधर ले जाइए, तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। अब अभी आपको पता है, अब कोसेक को राइट साइड ले जाइए, तो थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। अब देखिए पीछे आपको शुरू में माना गया था, यहाँ पर थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स x, तो हम ऐसे रख देंगे साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ये हमारा प्रूफ हो गया इस पे। तो आपको ये हमने कहा था प्रूव करने के लिए, ऐसे आप यहाँ पे ये हो गया, फिर आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, ये वाला ऐसे हो जाएगा।
आप सेम ऐसे इसको प्रूव कर लीजिएगा, इसको कोसेक इनवर्स एक्स को मान के वो लाया जा सकता है। एक और आपको हम बता दें थर्ड नंबर, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था हमारा थर्ड नंबर था कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, ये था। अब इसमें देखो इसी को मान लीजिए, माना कि कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। एक कॉस इनवर्स x को राइट साइड ले जाइए, ये क्या बन जाता है कॉस थीटा हो जाएगा। जब ये कॉस थीटा हो गया तो हमें किस में सेक में चेंज करना, तो आपको सूत्र बताया गया होगा कि यहाँ पे कि कॉस थीटा बराबर होता है सेक फॉर्म में जब चेंज करना हो तो ये हो जाता है डिवाइड में, यानी इसके प्रतिलोम होते हैं यहाँ पर। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। सेक को राइट साइड, इसको उधर गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये इधर चला है इस तरफ जाएगा तो 1/x। अब सेक को राइट साइड ले जाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा, उस तरफ जब जाता है तो इनवर्स हो जाता है 1/x हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, ये हमने माना था cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। ये हमारा क्या था, प्रूव करना था। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा थ्योरम, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अभी आपको देखो हमने ये बताया था यहाँ पर 6 थ्योरम, तो आपको एक बार याद करने से अच्छा है अगर आप इसको प्रूव कर लेंगे तो आपको हमेशा याद करने का कोई बहुत ज्यादा नहीं। आपको बताया जैसे साइन का कॉसेक, यानी ये प्रतिलोम क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो x है तो 1/, अगर cos x है तो 1/x हो जाएगा। अगर साइन है cos है तो sec 1/x हो जाएगा, sec है तो cos उल्टा हो जाएगा, tan है तो cot हो जाता है, cot का tan हो जाता है। अब अगला थ्योरम पढ़ते हैं इसी में। यहाँ पे देखो अगली थ्योरम है थ्योरम 2। थ्योरम 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला थ्योरम हमारा यहाँ पे, जैसे आपको मिल जाए साइन इनवर्स x, एक सेकेंड, साइन इनवर्स -x, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। यानी आपको ऐसे कोई मिल जाए चाहे जहां पे, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगला है इसी में दूसरा है कि यहाँ पे tan इनवर्स -x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। तीसरा है इसी में, अगर हम तीसरे को पढ़ते हैं कॉसेक, कॉसेक इनवर्स -x बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या था, अगर माइनस था तो माइनस बाहर आ जा रहा है। ठीक है, अगला इसमें चौथा देखो, चौथा है कि cos इनवर्स -x, अगर आपके पास मिल जाए cos इनवर्स -x तो इनको क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। पांचवा है कि यहाँ पर sec मिल जाए, sec इनवर्स -x बराबर हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स x हो जाएगा। फिर छठवां है यहाँ पे इसी पर, तो यहाँ पर cot मिल जाए, cot इनवर्स -x बराबर हो जाएगा कि पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। ये आपको है 6 फार्मूले इसमें भी हैं, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। अब कैसे इसको प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे होगा यहाँ पर, कि प्रूफ हम इसको कैसे करें। तो इसमें देखो प्रूफ जब करेंगे तो इसके लिए हमारा है यहाँ पे पहले थ्योरम ले लेते हैं। तो पहले थ्योरम हमारी क्या है कि साइन इनवर्स -x बराबर है कि माइनस साइन इनवर्स x। तो अभी हमने बताया था कि जो लेफ्ट साइड मिला हो उसी को मान लीजिए। अगर हम इसे लेट कर लेते हैं, यानी माना साइन इनवर्स -x बराबर क्या मान ले, थीटा, साइन को उधर ले जाओ, -x बराबर साइन थीटा। अब ये माइनस है, माइनस से गुणा करा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन, यहाँ पर माइनस साइन थीटा। तो एक सूत्र आपने पढ़ा था, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो देखो अगर ये राइट साइड है तो हम इनको माइनस को अंदर कर सकते हैं यहाँ पर। जब इसको अगर अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर
x बराबर साइन माइनस थीटा, ये अंदर चला गया। अब आप क्या करिए, साइन को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो यहां पर लिखा जा सकता है साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। तो देखो अगर थीटा को माइनस को इधर भेज दें, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x बराबर थीटा, इस पे हो जाएगा। फिर देखो इसमें हम लिख सकते माइनस को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस साइन इनवर्स x बराबर थीटा, या हम थीटा इक्वल लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। अब थीटा बराबर हमने कितना माना था, यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी इसका ये प्रूफ हो गया। अगला देखो, इसमें हमें प्रूफ करना है, इसके लिए तो ये हमारा था, ये वाला पहला प्रूव हो गया। ऐसे सेम ये तीनों प्रूव हो जाते हैं, यानी यहाँ पर 1 2 3 दिए गए, ये वाला। अब राइट साइड चौथा पांचवा छठवा, इसमें एक प्रूव कर लेते हैं। अगला आप क्या कर लीजिएगा, प्रूव कर लीजिए, एक प्रूव करके हम चौथा दिखा देते हैं। अब चौथे को अगर हम प्रूव करते हैं तो चौथा हमारा क्या था, देखो यहाँ पे चौथा था कॉस इनवर्स माइनस x बराबर था पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये इतना था। अब आप क्या करिए, सेम इसी प्रकार जैसे अभी माने थे, तो लेट कर लीजिए यहां पर कॉस इनवर्स माइनस x बराबर हम कितना मान सकते हैं, थीटा। इसको राइट साइड ले जाइए, तो माइनस x यानी कॉस को उधर ले जाएंगे, इनवर्स को, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस इधर गुणा कराएंगे माइनस से, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप क्या देखिए, कोई फार्मूला आपको बताया गया, एक फार्मूला अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, ये कभी अंदर नहीं जा सकता है कि इसको अंदर ले जा सकते। एक फार्मूला आपको ये बताया गया था, इसलिए इस फार्मूला का यूज नहीं कर सकते। इसमें एक बताया कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, ये आपको बताया गया। तो देखो माइनस कॉस थीटा मिल रहा है कि नहीं, और इसकी हमने रेंज भी बताया था कि कॉस इनवर्स x की जो रेंज होती है, इसका रेंज जो बताया था कितना, 0 से पाई के बीच में, यानी हम पाई से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, माइनस आता है, लेकिन वहां पे नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि इसका रेंज 0 से पाई है। जब 0 से पाई है तो यहाँ पर देखो इससे फार्मूला लगाइए, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा, यानी x बराबर ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस को लेफ्ट साइड लाइए, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा। थीटा को लेफ्ट साइड ले आइए और कॉस इनवर्स को, तो थीटा इक्वल हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर माने थे, कॉस इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यानी जो अभी हमने फार्मूला बताया था उसको प्रूव्ड कर लिया। अब आप देखो इसमें फार्मूला जो आपको ये बताया गया था, इसको आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। जब एक बार आप प्रूव कर लोगे तो आप बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए सारे फार्मूले को सेकंड नंबर और इसके बाद 4th नंबर, ये 5 नंबर, 3rd नंबर, ये सारे क्वेश्चन को आप क्या कर प्रूव कर लीजिए। जब आपको प्रूव कर लोगे तो कभी क्वेश्चन किसी भी फार्मूले को याद करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप याद हो जाएंगे। इसलिए इसको एक बार प्रूव कर लेना। अब इसमें हम 2-4 क्वेश्चन मुख्य मान पे कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए निम्न फलन का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, निम्न त्रिकोणमितीय, बस हम लिख दे रहे फलन, फलन का मान ज्ञात कीजिए, या मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जाता है, आपको बताया थे, सिलेबस डिस्कशन किए थे, 6 नंबर पूछा जाता है, लगभग 6 नंबर में यही कवर कर लेता है वहां पे, और 1-2 मान रेंज से पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो कभी कभी पूरा इसी से पूछ लिया जाता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर मिल जाए कि कह दिया जाए साइन इनवर्स x का 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो,
तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपको एक टेबल बताया गया होगा, आपको टेबल जो बताया 0 से 90 डिग्री तक आपको साइन कॉस टेन, त्रिकोणमिति क्लास 11th में 0 से 9 साइन कॉस टेन कॉस सबका वैल्यू बताया गया। उस वैल्यू को आप याद कर लीजिए, कोई भी वैल्यू हो उसको आप याद कर लीजिए। जब याद कर लोगे तो उसी से हम ज्ञात करते हैं, कोई नया तरीका नहीं है। तो हम सबसे पहले देखो साइन इनवर्स, इसके बीच में 1/2 लिखा हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है, ये सोचो ये साइन है तो साइन पे कितने डिग्री पे होगा, बस इतने आपको सोचना है। ये साइन है तो साइन, तो आपको ये बताया गया होगा कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे डिग्री में ना निकाल के हम रेडियन में निकालते हैं। तो आप जानते होंगे कि साइन π/6 बराबर कितना होता है 1/2 होता है यहाँ पर। अब ये 1/2 होता है इस पे, तो यहाँ पर देखो जब वैल्यू आप पुट करोगे इसमें, तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/6 हो जाएगा। तब देखो एक फार्मूला होता है, इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर, अगर कभी भी ऐसा मिल जाए कि साइन इनवर्स साइन x तो बराबर x दे देगा, ठीक है। दूसरा ऐसे मिल जाए कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे कि tan इनवर्स tan x बराबर x होगा। चौथा जो होगा यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x हो जाएगा। पांचवा जो होगा सेक इनवर्स सेक x बराबर क्या होगा x होगा। छठवां जो हो जाएगा कोसेक कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर कितना हो x। तो आपको बस यही इतना याद रखना, अगर साइन है उसके अंदर साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक मिला तो हमेशा क्या देगा x दे देगा, बस आपको इतने ही याद रखना है। तो सेम देखो यहाँ साइन है यहाँ पे साइन, तो ये कितना मान दे देगा π/6, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो π/6 होगा यहाँ पर। अगला देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2। अब आप देखो ये कितने पे होता है, तो हम सबसे पहले एक बताया गया, अभी एक सूत्र हमने बताया था कि सूत्र क्या था यहाँ पे कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो देखो इस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस हो जाएगा, ये साइन है तो साइन पे ही मान दीजिए कितने डिग्री पे होता है। तो आपको बताया गया था साइन इनवर्स साइन π/6 पे ये वैल्यू होती है, तो ये साइन साइन कट जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आंसर जो होगा -π/6 हो जाएगा। ये देखो हमेशा किसके बीच में बिलोंग कर रहा है -π/2 और π/2, ये तो हमें बताया गया था कि माइनस ये इससे क्या बड़ा है। ये भी देखो जो हमारा आंसर है रेंज के बीच में हमेशा π/2 और π/2 इनके बीच में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा आ जाती तो भी गलत होगा, या यहाँ पे -π/2 कम इनसे आएगा तब भी ये कम होगा। तो इसीलिए हमेशा इस क्वेश्चन को किसके बीच बिलोंग कर रहा है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको मिल जाए कॉस इनवर्स -1/2 ये मिल जाए। अब माइनस वाला बता रहा है कि -1/2, तो आप जानते हो माइनस को उसको बाहर ऐसे नहीं लिख सकते। तो एक बताया गया था फार्मूला कि अभी यहाँ पे हमने सूत्र एक बताया था, सूत्र क्या था यहाँ पे कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कभी भी माइनस दिखे तो आपको यही कर देना, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब आप वही वैल्यू देखिए, जैसे cos था, cos कितने डिग्री पे 1/2 होता है उसको देख लीजिए, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 कितने डिग्री पे 60। तो हम लिख सकते हैं cos 60 की वैल्यू जो होती है π/3 होती है, ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/2 π/3, 3 1 के 3 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक तरीका और है इसका निकालने का, आप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो दूसरे भी तरीके से आपको बता सकते हैं। सेकंड मेथड जो है ये फर्स्ट मेथड मान लीजिए, और इसका सेकंड जो है यहाँ पे अगर आपको मिल जाए फार्मूला, सपोज कर लीजिए आपके फार्मूला ना याद हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिए कॉस इनवर्स -1 है, माइनस को बाहर रहने दीजिए, तो आप लिखे पढ़े होंगे कॉस कितने डिग्री पे होता है ये
π/3 पर यहाँ पर। अब इस माइनस को अंदर, जब तक ये माइनस अंदर नहीं जाएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है तो यहाँ पर माइनस नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, माइनस अंदर करते हैं। तो एक आपको बताया गया होगा जो कि सूत्र होता है कॉस, 1 सेकेंड, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये होता है यहाँ पर। ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो राइट साइड यहाँ पे दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड इसको क्या कर अंदर कर दीजिए, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पर कॉस पाई माइनस π/3 हो जाएगा। अब ये देखो दोनों कॉस इनवर्स है, कॉस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई माइनस π/3। 3 1 के 3 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें कि एक दो क्वेश्चन जैसे अगर आपको मिल जाए ऐसे कॉस इनवर्स, तीसरा क्वेश्चन है ये, √3/2, ये इतना मिल जाए तो आप देखिए कितने डिग्री वैल्यू होता है। यहाँ पे प्लस है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस π/6, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा π/6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर tan का ले लो, यहाँ पर tan इनवर्स -1, तो आप जानते हो कि इसको हम माइनस को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं कि tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा। अब 1 कितने डिग्री पे होता है, tan इनवर्स tan π/4 पे, यानी 45 डिग्री, तो ये कट जाएगा -π/4 हो जाएगा। बस आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अब आप इसका क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक होगी या कोई अदर बुक होगी, चाहे जो बुक होगा उस बुक से आप मुख्य मान निकाल सकते हैं। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रेंज के बीच ही होना चाहिए, अगर रेंज के बीच नहीं होगी तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती, गलत होती, चाहे जिसका होगा वो गलत मान माना जाएगा। इसीलिए रेंज की वैल्यू कि रेंज के बीच ही वैल्यू निकालिएगा, जो वैल्यू होगी उसी के बीच हमेशा करेक्ट होगी। और यहाँ पे जो अगला चैप्टर हो या इसी में अगली टॉपिक होगा उसको अगले दिन पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। और देखने के लिए वीडियो थैंक यू।